मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। सोनभद्र स्थानीय क्षेत्र के सुकृत चौकी के अंतर्गत मधुपुर में स्थित सरकारी अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एपी सिंह ने वार्ड बॉय देवमुनि पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली रॉबर्ट संगज में मामला दर्ज कराया। डॉक्टर एपी सिंह के अनुसार डॉक्टर सलील श्रीवास्तव एडिशनल सीएमओ के आदेश अनुसार पल्स पोलियो बूथ का विजिट करने गए। विजिट के दौरान ही किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उन्हें अवगत कराया जाता है कि कोई वर्ण केस वार्ड बॉय देवमुनि के द्वारा उनके निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जो कि कबीर चौरा का रिटर्न पेंशन है और उसकी हालत गंभीर है। इस खबर को संज्ञान में आते ही प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मधुपुर डॉक्टर एपी सिंह ने वार्ड बॉय देवमुनि के निजी अस्पताल पर निरीक्षण करने गए। इसी दौरान वार्ड बॉय देवमुनि और उसके बेटे के द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पर बांस और डंडे से हमला कर दिया गया। इस हमले में डॉक्टर एपी सिंह और बीच बचाव कर रहे लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। डॉक्टर एपी सिंह के मुताबिक वार्ड बॉय देवमुनि के द्वारा एक निजी अस्पताल का भी संचालन किया जाता है और अवैध दवा का भंडारण भी किया जाता है। डॉक्टर एपी सिंह के मुताबिक इस दौरान उनका मोबाइल फोन और उनके बचाव कर रहे एक व्यक्ति का मोबाइल फोन घटनास्थल से गायब है और एक सोने की चैन और एक उनकी बाइक भी घटनास्थल से गायब हो गई है। गाड़ी का नंबर UP 64S9544 है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मधुपुर डॉक्टर एपी सिंह ने शासन प्रशासन से न्याय दिलवाने की गुहार लगाई है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने गंभीर आरोप लगाए हैं वार्ड बॉय पे, तो क्या मतलब उनका ये रवैया यहाँ पे हॉस्पिटल में कैसा था? हॉस्पिटल में वह अपने को विधायक जी का जनप्रतिनिधि बताते हैं, हर एक उल्टे सीधे कार्य को अंजाम देते हैं और बोले जाने पे जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी का भी सहयोग प्राप्त होता है, जिससे कि कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। इससे पहले भी शासन के खिलाफ जब इन्होंने कोरोना काल में सरकार के खिलाफ फेसबुक पे कमेंट किए थे, तो शासन की तरफ से इनके खिलाफ डीएम मिर्जापुर से डीएम सोनभद्र की तरफ इनको सस्पेंड करते हुए लिखित अवगत कराने को आया था, जिसके क्रम में माननीय विधायक जी के पैरवी की वजह से वह फाइल दब गई और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यह इस प्रकार से उस समय भी हमसे दबंगई से लड़े थे, जिसमें माननीय विधायक जी को मैंने अवगत भी कराया था। माननीय विधायक जी ने फोन भी किया था हमें, मैंने इन विधायक जी को अवगत कराया था कि ये लोग आए हुए हैं, विधायक जी कोरोना योद्धा है, इनको 14 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। ये अपने आवास पे जहां भी रहते हैं वहां जाके होम क्वारंटीन हो जाए। जबकि ये लोग दारू पिए हुए थे और मुझसे लड़ने की भरपूर कोशिश किए। और इस क्रम में विधायक माननीय श्री अनिल मौर्य जी से, घुराल विधायक से परस्पर वार्ता के क्रम में मुझे कहा गया था कि आप जाने दीजिए डॉक्टर साहब, आप निश्चिंत हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इस प्रकार से इनका मन बढ़ता गया और आज की डेट में यह इस बड़ी साजिश को अंजाम दिए हैं। यह प्राइवेट प्रैक्टिस 100%, कई बार इनकी शिकायतें हैं। जुगैल से एक मरीज डेथ किया हुआ था, जिसकी जांच आख्या में IGRS पोर्टल पे है, और धीराजी देवी का इन्होंने प्लास्टर 5100 रुपए में गौरहीन बांधा हुआ IGRS पोर्टल पे पड़ा हुआ है, जो कि प्रभारी ककराही से IGRS पोर्टल के माध्यम से आया हुआ है लेटर, और जांच मुझे ही दी गई है। उसके अनुरूप यह साजिश अंजाम दी जा रही है। धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि उस वक्त आप अकेले थे? जी मैं अकेला था, लेकिन जब देवमुनि आए हमें मारने लगे तो नजदीक में यह व्यक्ति थे और मैं बेहोश हो गया, तो ये बीच बचाव करने लगे लाल बिहारी सिंह, तो इनको भी काफी तेजी से लाठी के डंडे से प्रहार करते हुए मारा गया है। इनकी मोबाइल छीन लिया गया, चैन कहाँ गई, बाइक पता नहीं है। यह हम लोग एकदम अर्ध अनकॉन्शियस होकर रोड पे पड़े रहे, लेकिन वो निर्दयों की तरह मारते रहे। हम लोग बेहोश पड़े रहे, तब हमारे 102 के चालक व EMT मौके पे गए। हम लोग को बेहोशी की हालत में CSC मधुपुर पे लाए, फिर यहाँ थोड़ी दवा हुआ, उसके बाद फिर जिला अस्पताल ले गए हालत गंभीर होने पर। हमारे चालक, हाँ आप
अच्छा, आपका क्या नाम है? लाल जयदेव सिंह। आप भी थे डॉक्टर साहब के साथ? सर हम गए थे अपने पर्सनल काम के लिए, जी। हम उधर से रिटर्निंग आ रहे थे तो यहाँ देखे इनके ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है। तो हमने रुक करके भी बचाव करने की कोशिश किया तो लोग बांस के बल्ली से मेरे ऊपर भी प्रहार किया और मेरा मोबाइल और बाइक भी छीन लिए। गले में चैन था, उनका लड़का जो है छीन लिया और मेरे साथ भी घटना। अच्छा, आपको भी चोटें लगी हैं? जी। अच्छा, ये फ्रैक्चर भी हो गया है? अब तो एक्सरे हुआ, रिपोर्ट आज नहीं मिल पाई है। जी जी। तो आपकी मोबाइल नहीं मिल रही है? जी, मेरी मोबाइल और चैन और बाइक मेरी। अच्छा, बाइक आप ही की थी? जी 3 चीज? जी अच्छा, चैन आपकी सोने की थी? जी। और कौन कौन वहाँ पे थे? और वहाँ पे जब मतलब वो लोग मार रहे थे तो अगल बगल विद्यालय थी, विद्यालय पर टीकाकरण हो रहा था, वहाँ भी कुछ महिलाएं देख रही थी। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार यादव, आप क्या हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से? एम्बुलेंस चालक है। अच्छा, एम्बुलेंस चालक हैं? अच्छा अच्छा, आपको कैसे पता चला? वहाँ की एक आशा है रेखा देवी, उन्होंने हम लोगों को फ़ोन किया शिवजी पे, तो पता चला। फिर यहाँ से हम लोग गए, डॉक्टर साहब बेहोश थे, इनको लेके हॉस्पिटल पे आए। अच्छा, तो उस समय जब आप वहाँ पहुँचे थे तो क्या क्या देखे थे? वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, डॉक्टर साहब बहुत करा रहे थे। अच्छा। से वहाँ की पब्लिक ने सहयोग से गाड़ी पे लदवाया, हम लोगों ने लेके हॉस्पिटल पे आए। सोनभद्र से खबर समय जगत के लिए राजेश सहवाल की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.